जय हिंद दोस्त। बिहार का शिक्षा विभाग अपने ही बयानों में फंसता जा रहा है। बीपीएससी टीआरई 1.0 2.0 भर्ती प्रक्रिया की हम बात करेंगे और कैसे अपने बयानों में फंसता जा रहा है। खुद ही शिक्षा विभाग और बीपीएससी को भी फंसाने में उसका एक अहम रोल रहेगा। और इस समय कोर्ट भी इसी बातों को पुष्टि करना चाह रही है और पुष्टि करने के लिए उन्होंने स्पष्ट किया है कि भाई आप स्वयं पुष्टि करें कि किस आधार पे इस भर्ती प्रक्रिया का भाषा शून्य किया गया। अभी मैंने बताया था कि 3 तो याचिकाएं आपके पड़ी हुई हैं भाषा अर्ता को लेके, उसके बाद 2 पड़ी हुई हैं आपको उर्दू और बांग्ला को लेके, कई जगह मेरिट को लेके पड़ी हुई हैं, तो कई जगह सप्लीमेंट्री रिजल्ट की प्रक्रियाओं को लेके पड़ी हुई हैं। अभी नए जो प्रक्रियाएं हैं धांधलीकर्ता जो पकड़े गए उनके आधार पे भी ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। पटना हाईकोर्ट ने भाषा अर्ता को लेके 2 बार क्वेश्चन किया जब शिक्षा विभाग से, तो दोनों बार उसके अलग अलग जवाब रहे और दोनों एक ही विज्ञापन से भाषा अर्ता को शून्य क्यों किया गया। बाद में जब पेपर हो गया उसके बाद तो पहले में उन्होंने कहा कि जो भाषा अर्ता है वो शिक्षा विभाग के द्वारा किसी भी प्रकार का चेंज करने का आदेश नहीं दिया गया। जो भी किया है बीपीएससी किया है और उसका कारण बीपीएससी बताएगा। लेकिन अभी जो हुआ है इस हेयरिंग में उसने स्पष्ट किया है कि भाषा अर्ता नियमावली के आधार पे ही चेंज किया गया है और जो नियमावली कहती है उसी के तहत और सरकार के नियम जो लगे हैं उसके तहत भाषा अर्ता को शून्य किया गया, यानी अपने ही जवाब में घिरते दिख रही है। दूसरा चीज़, नियमावली कहती है कि विज्ञापन जारी होने के बाद किसी भी प्रकार की मेन पोर्शन में चेंजिंग नहीं किया जा सकता है, यानी जो मेन पोर्शन है उसमें चेंजिंग नहीं किया जा सकता है। यहाँ तो पेपर हो गया, रिजल्ट आउट होने से 1 दिन पहले भाषा अर्ता को शून्य कर दिया गया। तो अब कोर्ट भी समझ गई है सारी बातों को और इससे पहले भी अभी आपने 10,000 वाली वैकेंसी में भी देखा था भाषा अर्ता को लेके जो रिजल्ट जारी हुआ उसमें भी स्पष्ट हुआ कि किस आधार पे भाषा अर्ता जैसे केसेज हैं उसमें भी हम लोग को जीत मिलेगी। तो भाषा अर्ता जैसे जो केसेज हैं उस पर स्पष्ट है कि हम लोग की जीत जल्दी ही मिलेगी और मैं लगातार हर चीज़ पे एक फोकस रख रहा हूँ कि कब किसकी हेयरिंग हो रही है, कितनी हेयरिंग हो रही है। कुछ बातें ऐसी होती है जो दबा के रखनी पड़ती हैं, नहीं तो मालूम चलता है कि जो विपक्षी हमारे हैं उसका कहीं ना कहीं से तोड़ निकाल के चले आते हैं। और मैंने पिछली बार भी एक वीडियो में एक छोटी सी बात आउट हो गई थी जिसके बाद विपक्ष ने उसका बड़ा अच्छा तोड़ निकाला था, लेकिन सटीक तरीके से नहीं निकाल पाया था और पकड़ा गया था। आपको बता दें कि भाषा अर्ता लागू होगा, भाषा अर्ता पर रिजल्ट जारी होगा, ये 100% तय है। और हो ना हो सकता है कि जो और याचिकाएं हैं उसके तहत इस भर्ती प्रक्रिया को ही कैंसिल कर दिया जाए और नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया फिर पुनः आयोजन हो, इसकी घोषणा कहीं कर ना दिया जाए। तो इसमें बहुत अधिक जो नुकसान होगा, जो 12 लाख 14 लाख दे के जो भर्ती हुए हैं, जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं उसके तहत, तो उम्मीदें हैं कि जब ऐसे लोगों को बड़ा झटका लगेगा क्योंकि उसका पैसा भी जाएगा और जो ज़मीन बेचे हैं वो भी जाएगा, जिसने पैसा लिया वो तो मालामाल हो जाएगा, राजा हो जाएगा। इससे बढ़िया है कि समय रहते भर्ती को में जो हो चुके हैं वो अपनी नौकरी को त्यागते हुए और उस आरोपी से अपना पैसा वापस लें और तथा इसकी शिकायत भारत सरकार के किसी भी थाना में जाके, चाहे राज्य सरकार के किसी भी थाना में जाके वो कर सकते हैं। आपको मालूम है कि केंद्र सरकार के तहत अर्धसैनिक बल और दिल्ली जैसे पुलिस कार्य करती हैं, केंद्र शासित पुलिस भी काम करती है, उनको भी आप अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं या फिर राज्य के पुलिस को भी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। और बहुत अधिक परेशानी का सामना आपको लगता है कि आपके जीवन के साथ खतरा हो सकता है तो आप आर्थिक अपराध इकाई की किसी भी शाखा में जाके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिससे कि आपकी गोपनीयता को दबा के रखी जाएगी, आपकी गोपनीयता को उभारी नहीं जाएगी। तो जिस अभ्यर्थी के पास, जिस शिक्षक के पास जो अवैध तरीके से उनसे पैसा ले लिया है और भर्ती नहीं करा पाया है या भर्ती हो गया है, वो अभी भी अपना पैसा वापस लेना चाहता है तो वो आर्थिक अपराध इकाई के माध्यम से जाकर अपनी शिकायत को दर्ज करा सकता है, अपने जो भी सबूत हैं वो पेश कर सकता है, जिसके तहत इस भर्ती प्रक्रिया को कैंसिल किया जाए और उनका पैसा वापस किया जा सके। तो इसकी लड़ाई हमारी जोर शोर से है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द ही सारी प्रक्रियाओं को देखते हुए जो सच्चे लोग हैं जिनको इस बात से
पे विश्वास है कि ये भर्ती प्रक्रिया कैंसिल हो जाएगी और उसके तहत उनके पास सबूत है या उनका कोई पैसा ले रखा है और नहीं दे रहा है, तो ये सारे सबूत को आर्थिक अपराध इकाई को आप दीजिए और किस भर्ती प्रक्रिया में आप शामिल थे उसके सारे सबूत दीजिए। आपके 100% उम्मीदें हैं कि आपके पैसे भी वापस होंगे और इस भर्ती प्रक्रिया में जो दोहरी नीति का प्रयोग करते हुए भर्ती प्रक्रिया में जो अच्छे व्यक्ति हैं जिनको कि ये कहते हुए बाहर कर दिया गया कि योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे हैं, जबकि इनकी योग्यता 40% से ऊपर जो नंबर होगा उस पर निर्धारित किया गया था कि 40 नंबर तक की जिसका नंबर है वो योग्य है, तो आखिर अयोग्य अभ्यर्थी इन्होंने अपने आप से ही कैसे साबित कर दिया और 95,000 तक का रिजल्ट 75% पे देते हैं। उसके बाद 1,21,000 जो टोटल वैकेंसी थी, आखिर उतने पे रिजल्ट न देने का उनका मुख्य उद्देश्य, मुख्य कारण क्या था, जो कि 40 नंबर तक के अभ्यर्थी को लेना इन्होंने सुनिश्चित किया था कि 40% तक के जो अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में आएगा उसके मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। आखिर क्यों नहीं बनाई जाएगी, आखिर क्यों नहीं बनी, इसका भी मूल कारण आपको बताना होगा और अपने आधार को भी सामने रखना होगा कि आखिर आपने जो नए युवा हैं, जो शिक्षक हैं, जो आगे बिहार को बढ़ाना चाहते हैं, उनके करियर के साथ खिलवाड़ करने का आखिर मुख्य उद्देश्य क्या था। टोटल 1,22,000 की वैकेंसियों पे आपने रिजल्ट जारी क्यों नहीं किया। और बहुत उम्मीदें हैं हमें कि हमारी बिहार सरकार जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करते हुए पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करे, नहीं तो कोर्ट के द्वारा तो इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना एकदम सुनिश्चित हो गया है और विश्वास भी है कि कोर्ट सही फैसला देगी और युवाओं के हित में देगी। जो सही युवा है उनके रोजगार पुनः बहाल हो सके इसके लिए कार्य करेगी और जो गलत तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कहीं ना कहीं किसी सोर्स, सिफारिश या पैसे के माध्यम से प्रवेश कर गए हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी और उनकी धरपकड़ भी स्टार्ट होगी जो पूर्णतः इसमें अवैध रूप से शामिल थे। और जो गिरफ्तारियां हुई उनके स्थान पर नए युवाओं की जो भर्ती अभी तक नहीं हुई है, आखिर उसका भी मूल कारण क्या है जिसके कारण नए युवाओं को अभी तक नहीं लिया गया, जिन्होंने पेपर दिया था और पेपर में उनका मेरिट लिस्ट के आधार पर वरीयता थी। आखिर इसका दोषी कौन है और जो भाषा अर्था को शून्य करने का मुख्य दोषी कौन है, उसकी धरपकड़ होना बहुत अधिक आवश्यक है और ये कोर्ट के माध्यम से इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम से किसी भी भर्ती प्रक्रिया में ऐसे किसी भी प्रकार का अपराध का जन्म न दिया जाए जिससे कि युवाओं के कैरियर या गरीब युवाओं के कैरियर से खिलवाड़ हो सके। क्योंकि आखिरी जो उम्मीदें होती हैं देश के युवाओं को वो अपने पटना हाई कोर्ट या भारत के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर होती है। भारत के अंदर कार्य कर रहे सभी जो कोर्ट है उन्हीं के ऊपर उनके जो अपने उम्मीदें हैं वो टिकी होती हैं। तो कृपया कर मैं हर एक व्यक्ति से यही अनुरोध करूंगा कि सही तरीके से फैसला दीजिए, युवाओं के हित में दीजिए और भाषा अर्था को लागू करते हुए इस भर्ती प्रक्रिया को या तो पुनः रिजल्ट जारी करिए या तो पूरी तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करिए। जय हिंद, जय भारत।